अब निकलोगी परी महल से या? प्लीज बचा लो। बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शौली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उससे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे सूर्य, कहाँ जा रहा है? रुक जा। तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा। रुको नयन! मैं कहती हूँ तर्पण, रोक दो! रुको! मैं कहती हूँ रोक दो! हे अतृप्त आत्मा, मैं नौयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं, उसे त्याग दीजिए। शिवजो, ऐसा मत जाओ बेटा। सूर्य, रोको इस तर्पण को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेतात्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए है और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंड दान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। I'm sorry बाबा। माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली! 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 नौयन! आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। क्या आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया? हार गई नौयन, तो हार गई। सूर्य ने मुझे बचा लिया मुझे। ये आपने क्या किया नौयन? इसके शरीर पे, इसके चेहरे पे, ये पिंड, ये सब क्या है? क्या किया है आपने इनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। मैं तो बस इनका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। असली शाओली दी मर चुकी है, कि वो नहीं है, ये किसी और का शरीर है। इनकी माँ ने खुद मुझे बताया। या तो आपका दिमाग खराब है या आप झूठ पे झूठ बोली जा रही है अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। मैं जानता हूँ वो वापस लौट के आई थी, हमारे बीच आई थी, तो उसकी सजा मौत है। क्या कह रहे डॉक्टर बाबू? सबको पता है आप शाओली से नफरत करती हैं, इसीलिए आपने इस तर्पण का नाटक किया ताकि इसकी आड़ में आप आराम से उसकी जान ले सके, है ना? क्या? शाओली, अरे क्या करी पागल लड़की, दरवाजा खोल। लगता है अभी पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खुलेगा मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगी, और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डर गई है बेचारी। मैं बात करता हूँ, हटिए हटिए।
नोयन जल्दी करो, इससे पहले कि ये लोग सच में पुलिस बुला लें। शादी के प्रमाण पत्र पर जो जन्म की तारीख है, रिद्धि का जन्म उसके 1 साल बाद हुआ है। उस दिन, उस साल न सिर्फ एक ही बच्ची पैदा हुई थी, फिर रॉय परिवार में। माँ का नाम भी वही है, माँ तो भी रॉय। कैची तो अंदर ही रह गई, अब कैसे बचाऊं खुद को? क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सुनो सुनो, उसको छोड़ दो, किसी को चोट लग जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके, आप किसी से कुछ मत करिएगा प्लीज। वेरी सॉरी। चित्रा, चित्रा। हाँ, डॉक्टर सेनगुप्ता बोल रहा हूँ। पेशेंट नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी भी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अर्जेंट है तो क्या करूं? या तो कहिए वेट करने को, या किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। आइए। अरे देखिए अपना बेटा का कांडो कारखाना। उधर अस्पताल में एक पेशेंट का टिकट काट रहा है और वो इधर मालिश वाला बन के अपना बीवी का सेवा कर रहा है। शुजो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उस नॉन के पालतू फूतों ने इतना दौड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। प्लीज सर, मेरे पैरों में मालिश कर दो ना। इतना जल्दी इसको डॉक्टर से नौकर बनाएगा, ये हमको नहीं मालूम था बाबा। अगर नॉन की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है शाओली, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम बार बार कहती रही उसके साथ तुम सेफ नहीं हो, फिर भी मैं उसे घर के अंदर रहने दिया। आई एम सो सॉरी। तो अब नॉन कभी वापस नहीं आएगी ना? नेवर। ठीक है, तो फिर नॉन का तुम्हारी लाइफ से और परिमल से जाने को हम सेलिब्रेट करेंगे। आओ अभी मालिश करो। मैं यही रहूंगी परी महल में और जाएंगी शाओली दी। अब वापस क्यों आए हैं? वापस? मैं गई कब थी जो वापस आऊंगी? डॉक्टर बाबू, मैं आपकी किस्मत की लकीर हूँ जो मिटाने से भी नहीं मिटती। किसी अशुभ आत्मा के श्राप में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे वो आपसे दूर कर दे। अब निकलोगी परी महल से या? सबसे पहले तो मैं आपकी टांगे तोड़ूंगी, फिर मुंह। अरे नॉन, यहाँ जब ये पूरा शरीर बिखर जाएगा तब आप क्या करेंगी? हाँ, कोई नया जिस्म लाएंगी आप? कौन से बाजार में मिलती है ऐसी लाश यहाँ? ये नॉन तो पागल हो चुकी है, इस शरीर को तबाह करने पर तुली है। उधर वो शुरजू भी पत्थर बन गया है। अब इस घर में एक इंसान है जो इसे रोक सकता है, इस घर का मालिक। प्लीज बचाओ, छोड़ जाओ, प्लीज बचा लो।
अगर प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना वो नौयन मुझे मार डालेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये हटाओ तुम। अंकल आप इस घर के मालिक हैं, आप कह रहे थे आपके सामने अन्याय कैसे हो सकता है? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज, वरना शोर में मेरे साथ ये घर छोड़ के चला जाएगा। प्लीज प्लीज बचा लीजिए। शौली यही रहेगी, फिर जो मेरा इकलौता बेटा है वो किसी भी हालत में इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? दादा आप नौयन को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं? अब तो बाबा को भी अपने वश में कर लिया इन्होंने। बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म करना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा इन्हें। डॉक्टर बाबू, हो गया आपका ड्रामा नयन? डॉक्टर बाबू, मार दिया आपने शाओली को? हो गई तसल्ली? डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नौयन नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़ के चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नौयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नौयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।